प्रश्न में पूछा जाता है कि Sc पर पावर प्लस 3 जो है सो अस्थाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि Sc पर पावर प्लस 3 अस्थाई होता है और Sc पर पावर प्लस 2 जो है वो अस्थाई होता है, क्यों? एग्जाम में ऐसे इनऑर्गेनिक से पूछता है प्रश्न। ठीक है, ऐसे जो है इनऑर्गेनिक से प्रश्न पूछता है नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ जो है लिखते रहते हैं। ठीक है, तो हम जो बता रहे हैं वीडियो करते हैं, लेकिन ये वीडियो लोड नहीं, वीडियो लोड करे वाला नहीं है। सब चीज सीखिए देते हुए जो मास्टरों सिखे लाते हैं, मास्टरों जो होगा सब सीख लेगा। हमको चाहिए कि कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो Sc पर पावर प्लस 2 और Sc पर पावर प्लस 3 है। Sc पर स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम जो है इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अस्थायित्व को दर्शाता है। अस्थायित्व को तब दर्शाएगा, ये देखो, अब हम इसमें कह सकते हैं कि Sc पर पावर प्लस 3 जो है ना, ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। ठीक है, लेकिन जो है इसके बारे में यदि हम देखते हैं कि Sc पर पावर प्लस 2 जो है यह अस्थाई है, यह अस्थाई है। अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि Sc पर पावर प्लस 3 अस्थाई है। ठीक है, और Sc पर पावर प्लस 2 जो है यह क्या है, अस्थाई है। इसमें देखना है कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं उसके अस्थायित्व के बारे में। तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें अस्थायित्व और अस्थायित्व के बारे में, ऑक्सीकरण अवस्था, अस्थायित्व और अस्थायित्व के बारे में देखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण लेकर के कि Sc पर पावर प्लस 2 और Sc पर पावर प्लस 3 है ना। अब इन दोनों में देखना है कि Sc पर पावर प्लस 2 अस्थाई होता है, तो अस्थाई होता है यह क्यों, कैसे होता है अस्थाई, इसके बारे में हमें देखना है। कुछ कारण तो होगा ना इसका अस्थाई होने का, नहीं। और Sc पर पावर प्लस 3 जो होता है यह अस्थाई होता है। अस्थाई होता है तो यह अस्थाई क्यों होता है, इसके बारे में नहीं। ऐसे हम यदि चाहेंगे इसके प्रश्न का उत्तर दे दें कि कुछ लिख सकते हैं तो इसमें गलत हो जाता है नहीं। तो हम इसके बारे में देखते हैं, तो इसे अस्थायित्व और अस्थायित्व की जानकारी के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इसीलिए हम कह दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखना, ये जो बताए हैं ऐसा वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना जो है, सीखना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड और ऐसे प्रश्न होता है। इसमें पूछ देगा प्रश्न कि Sc पर पावर प्लस 3 रंगीन होता है, ये भी प्रश्न पूछता है। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि Sc पर पावर प्लस 3 रंगीन होता है या रंगहीन होता है, या Sc पर पावर प्लस 2 रंगीन होता है या रंगहीन होता है, इसके बारे में बता नहीं। Sc पर पावर प्लस 3 चुंबकीय है, Sc पर पावर प्लस 2 अनुचुंबकीय है, कैसे है, इसके बारे में बताता है। अब चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है हमको पता नहीं, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, ये हमें सीखना अति आवश्यक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसीलिए हम कहे थे कि ये जो बताए हैं हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इसे निश्चित रूपेण जो है सीखना आवश्यक होता है। अच्छा, अब हम बताते हैं इसके कुछ नियम हैं जो अस्थायित्व होता है, और बताते हैं कि यह अस्थायित्व होता है और ये अस्थायित्व होता है, अस्थायी है कैसे। तो देखो, हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल में जो है, यदि d ऑर्बिटल पूर्ण भरा हो, ठीक है, पूर्ण भरा नहीं हो, अर्थात में हो जाता है इसमें कि अर्थात जो है सो d पर पावर 0, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, यानी कि d पर जो है 0 इलेक्ट्रॉन यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन रहे, तब यह अस्थाई होगा। जब हम देखेंगे कि यह अस्थाई है कि वह अस्थाई है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। इसका भी ज्ञात करके देखेंगे
कि Sc पर पावर +2, बड़ा बढ़िया देखो एक बार, क्योंकि हम एक बार बताते हैं और जबकि अभी है उसमें सब बनाना पड़ेगा अभी एक। तो Sc पर पावर +2 जो है, ठीक है, यह अस्थाई होता है या अस्थाई। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे ये बताते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है, +2 देकर। अब +2 देकर के हम देखेंगे, क्योंकि हमें अब +2 निकालने के लिए साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आना चाहिए, नहीं +3 निकालना है तो साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमें आना चाहिए। कितना घटाना है, कितना नहीं घटाना है, इसके बारे में तो ये +3 और बताता है। नहीं, जितना इस पर पावर बढ़ता है वह उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है सो खोता है। जितना हम इधर पावर बढ़ाएंगे इसका, उतना यह इलेक्ट्रॉन को खोता है। डी जो है उतना इलेक्ट्रॉन खोएगा। इस पर जितना Sc पर जितना पावर बढ़ेगा ना डी ऑर्बिटल, उतना ही इलेक्ट्रॉन को घटाते जाने खोता जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यदि अस्थाई होने का नियम बताते हैं, यदि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, यदि डी पूर्ण रूप से भरा नहीं हो, अर्थात डी पर पावर डी पर जो है 0 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन रहे, तब यह क्या होगा, तब यह अस्थाई होगा, ये अस्थाई होगा, ठीक है। यदि अस्थाई होगा तब यह जो है अस्थाई होगा। एक बार ये बता दिए है नियम। दूसरा नियम है, यदि डी ऑर्बिटल, यहाँ डी ऑर्बिटल छूट गया है, ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी ऑर्बिटल अर्ध भरा हो, अर्थात इसका मतलब होता है कि डी पर पावर 5 इलेक्ट्रॉन, डी पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, देखो इसका रंग काला हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन रहे हो, तब यह अस्थाई माना जाएगा, अस्थाई होगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये नियम बताते हैं, इसी से तुम जो अस्थाई और अस्थाई लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे यह अस्थाई है, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी बताते हैं कि यदि डी ऑर्बिटल जो है पूर्ण भरा हो, अर्थात डी पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो, तब यह अस्थाई होगा, अन्यथा जो भी रहेगा, ठीक है, वह अस्थाई नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे, अन्यथा जो है यह अस्थाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि अब हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम देखें कि यह अस्थाई है, कैसे है, इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा ना। इसका अस्थाई और अस्थाई कैसे बनता है ये बताते हैं कि Sc पर पावर +2 जो है, देखो प्रश्न क्या रहता है, ऐसे रहेगा प्रश्न, देखो Sc पर पावर +2 अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों ये रहेगा, इसी तरह से प्रश्न आता है दिया, ठीक है। प्रश्न ऐसा ही देता है क्योंकि इस चैप्टर से इनऑर्गेनिक में जो है, ठीक है, इसी तरह से प्रश्न देगा। ये मत समझना कि वो फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे प्रश्न आता है, इसी तरह से प्रश्न देगा। अब हमको पता नहीं रहेगा तो हम इसको गलत बना सकते हैं इसके बारे में, नहीं, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ता है। यह अस्थाई है तो किस कारण से यह अस्थाई होता है, क्यों है, तो ये तो लिखना पड़ेगा। तो हम इससे में क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो इसका लिखते हैं
एस सी पर पावर +2, ठीक है। एस सी पर सबसे पहले इसका लिख देते हैं कि एस सी, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 21 होती है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसके बाद हम भाषा लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके, ये तो इसका लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब लिखेंगे एस सी पर पावर +2 का। इसकी भी परमाणु संख्या वही होगी ना, +2 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2, ये हो गया। अच्छा, इसमें +2 और ये दोनों बराबर रहता है, ठीक है। +2 पर और ये, अब यदि इस पर पावर बढ़ेगा तो ये घटता है, ठीक है। तो इसमें SC साधारण है और +2, ये दोनों का मान जो होता है यह क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए अब हम यहां से भाषा में लिखेंगे कि स्कैंडियम 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 ब्रैकेट में SC की परमाणु संख्या 21 है, 21 है। यहाँ लिखे भाषा जो लिखना पड़ता है, हमेशा सबके लिए यही चीज लिखेंगे, जो होगा वहां उसका नाम लिखेंगे। परमाणु संख्या तो सबका होगा, जो होगा वो लिख देंगे, ये केवल परिवर्तन होगा और नाम परिवर्तन होगा, ठीक है। ये सब यही लिखा है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण तत्व 3d1 4s2 है, 2 है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण तत्व का 3d1, ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 और 4s2 के रूप में रहता है। इसमें d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण अधिकता है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जो अस्थायी को दर्शाता